वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपको वीडियोस प्रॉपर समझ आ रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत होती है आप तुरंत क्लासरूम या फिर आप यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिसॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां तक सीखा था हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू इसे करेंगे। लॉगरिथम चल रहा था अपना टॉपिक चल रहा था यूज ऑफ लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। टॉपिक क्या चल रहा था? यूज ऑफ लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। इस कैटेगरी में हम लोगों ने सीखा चार बेसिक फंडामेंटल। कौन कौन से चार फंडामेंटल हम लोगों ने अडॉप्ट किए? नंबर 1, जबकि फंक्शन बहुत ज्यादा, एक तो सबसे पहला सीखा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, फिर हम लोगों ने दूसरा सीखा कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, फिर इसी में तीसरा केस सीखा अगर फंक्शंस बहुत ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म पर है। केस नंबर 4, अगर फंक्शंस बहुत ज्यादा प्रोडक्ट या फिर डिवीजन फॉर्म पर है। केस नंबर 5 हम लोगों ने और भी सीखा था, लेकिन इसमें स्ट्रेटजी हमारी चेंज हो जाती है। इस केस में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कभी भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो प्लस माइनस का मतलब समझ आ रहा है कि आप इसको u और v के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। इसको u एज्यूम किया जाता है, इसे v एज्यूम किया जाता है। कल इस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। इसी कैटेगरी में एक दूसरा और भी आपने सीखा कि अगर कभी भी कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है या फिर कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस से अटैच है तो फिर वही सेम वर्किंग होती है। ये u रहा और ये v रहा। ये ओवरऑल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में इतने केसेस हम लोगों ने सीख लिया। तब इसके आगे से क्या हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक केस बच रहा था इनफाइनाइट सीरीज, तो यहां से बनता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हो सकता है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कम देखने को मिले, मगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको गहराई से समझेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन अडॉप्ट किया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये सीरीज क्या है बच्चा? इन्फिनिटी तक जा रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड होते हैं। मैं आपको वो प्रोसेस प्रॉपर बता रहा हूँ जिससे हर टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हें ये देखना है सीरीज मेंटेन कैसे हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे इन्फिनिटी मैथ्स का बहुत बड़ा समुद्र होता है, तो अगर इन्फिनिटी से कोई एक टर्म कम कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, तो भी रिजल्ट कैसा होता है? अनअफेक्टेड होता है। तो ठीक है, इतनी बात समझ आती है। यहां से देखो, अगर हमने साइन को हाइड कर लिया, अगर हमने रूट को हाइड किया, तो क्या सीरीज मेंटेन है? नहीं। सीरीज का मेंटेनेंस क्या था? रूट साइन प्लस, फिर रिपीटेशन आ गया, रूट साइन प्लस एंड सो ऑन, सीरीज इनफिनिटी तक जा रही है। अगर हमने रूट को हाइड किया तो क्या मेंटेनेंस हो पा रही है? सीरीज नहीं हो पा रही है। मेंटेनेंस कैसे था सीरीज का? रूट था, साइन था, प्लस था। रूट को हाइड कर लिया तो क्या सीरीज मेंटेन है? नहीं। अभी तो ये चल रहा है साइन और प्लस, दोनों को हाइड कर लिया, क्या सीरीज मेंटेन है? नहीं। तीनों को ही हाइड कर लिया, क्या अभी सीरीज मेंटेन है? आप देखो रूट साइन प्लस, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये जो यहां से सीरीज मेंटेन हो रही है बच्चा, इस सीरीज को हमने प्रॉपर नाम दिया क्या? y। ये पूरा रहा y, थोड़ा सा हाथ हटाया प्लस दिखा, थोड़ा सा और हाथ हटाया x दिखा, और हाथ हटाया, यहां से हमको दिख गया क्या? प्रॉपर y। अभी हमें क्या करना है? इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है। आप चाहें तो सीधे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से हमने क्या किया? ट्रांसफर किया टर्म्स को, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई टू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स टू कॉस एक्स। कुल मिलाकर के देखो कुछ वैल्यूज कॉमन जाती हैं, तो dy बाई डी एक्स टू कॉस एक्स, देन dy बाई डी एक्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज अ फाइनल आंसर। ये है आपका क्या? फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा।
अगर नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं। इसी का एक फेमस क्वेश्चन है, हमने लिया y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x एंड सो ऑन। सीरीज कैसे मेंटेन हो रही है, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x एंड सो ऑन। सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स के लिए प्रोसीड कर रही है। आगे देखते हैं, अगर यहां से हम इस x को हाइड कर लेते हैं तो क्या सीरीज मेंटेन हो पा रही है, बिल्कुल मेंटेन हो पा रही है। अब तुमको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर 4 टाइम्स x है, नहीं बच्चा 4x नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइट x है और ये सीरीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि सर मान लेते हैं कि अगर हमने इसको हाइड कर लिया, मतलब एलिमिनेट करा दिया, इस टर्म को ही हमने हटा दिया, तो क्या ये सीरीज पर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो बच्चा नहीं देखने को मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझिए कि इन्फिनिटी मैथ का बहुत बड़ा समुद्र है, आप समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो उसका वाटर लेवल थोड़ा ही कम हो जाता है, या उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया तो उसमें बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग यहां से आपको पता चल रही होगी। यहां से अगर एक टर्म हटा भी लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सीरीज प्रॉपर मेंटेन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन किए हुए हैं। जैसे हमने हाथ हटाया, हमको बेस में x दिखा, फिर इक्वल दिखा, फिर y दिखा, ओवरऑल ये बात समझ आती है। ये देखो क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। आप जानते हैं जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। हमने यहां से ले लिया लॉग। ये देखो मुझे लगता है शायद ये प्रॉपर एक फॉर्मूला बन रहा है, y log x। मुझे लगता है शायद d बाई डी एक्स रन करा देना चाहिए। सवाल उठता है कि सर d बाई डी एक्स रन क्यों कराएंगे? अरे बच्चा जवाब एकदम आसान है, हमें क्या करना है, हमें बॉडी को डिफरेंशिएट करना है, तो जाहिर सी बात है d बाई डी एक्स रन कराना पड़ेगा। log y का डिफरेंशिएशन कल याद कराया था, बोलो कितने लोगों को याद है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log y? 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से देखो फर्स्ट सेकंड तुम्हें देखने को मिलेगा तो आएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहां से देखने को मिलेगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई 1 अपॉन एक्स प्लस यहां से लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। से काम किया हमने, टर्म्स को कर दिया ट्रांसफर, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार बताया है कि जब भी डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो वो हमेशा टर्म के राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, ताकि वो इस बात को रिप्रेजेंट कर पाए कि आगे बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं करना है। यहां से y अपॉन एक्स, क्या हम लोग एलसीएम नहीं ले सकते हैं? y log x होल अपॉन y आफ्टर देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। यहां से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। दिस इज अ फाइनल आंसर। ये रहा क्या, ये रहा आपका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू a टू द पावर x a टू द पावर x a टू द पावर x अप टू इंफिनिटी। ये भी यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सेवरल टाइम्स आया है। ये भी यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझना होगा। अब यहां से देखो सीरीज जो प्रॉपर मेंटेनेंस पर जा रही है वो किस बिहाफ पर जा रही है, a फिर पावर x फिर a फिर पावर x फिर a फिर पावर x। अगर हम यहां से इस टर्म को हाइड कर देते हैं तो क्या सीरीज मेंटेन हो रही है? नहीं, सीरीज का मेंटेनेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, x टू दी पावर a, जबकि होना क्या चाहिए था, a टू दी पावर x। तो हमने क्या किया, इसको भी हाइड कर दिया। अभी देखो क्या सीरीज मेंटेन हो पा रही है? सर बिल्कुल मेंटेन हो पा रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y। अरे भाई ये यही चीज तो है। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये जो सीरीज है रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस, ये एक्चुअली y के इक्वल है। तो जब इन तीन टर्म्स को हम यहां से एलिमिनेट करा देते हैं तो ये वास्तव में जो दिख रहा है ये क्या, y तो है, तो ये y लिख दिया। अब इसके पहले प्लस था तो ये प्लस आ गया, इसके पहले साइन था तो ये साइन आ गया, आफ्टर देन ये यहां पर रूट आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा। फिर देखते हैं आगे,
बेस में क्या है, x है, फिर a है, ठीक है। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है हमें क्या लेना होगा, log लेना होगा, ठीक है। याद रखेंगे log m टू दी पावर n। अब इस स्टेप में स्टूडेंट्स एरर कर देते हैं, वो y को आगे ले आते हैं, y आगे नहीं आएगा, x टू दी पावर y, ये बच्चा पूरी बॉडी आगे आएगी। आफ्टर देन हमें क्या करना होगा, अभी भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, एक बार फिर से log लेना होगा, यानी log लेने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा जो फॉर्मेट है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल ये कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाता है, ठीक है। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, log आफ्टर देन x टू दी पावर y इंटू log a। यहां से देखो log y इक्वल्स टू, यहां से देखने को मिलेगा log x टू दी पावर y प्लस log a। यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा log y इक्वल्स टू y log x प्लस log a। इतनी बात समझ आती है। अब क्या करना है बच्चा, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है, तो dy dx log y इक्वल्स टू dy dx y log x प्लस dy dx log a। हाँ, कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बता सकता है? गुड, यहाँ अप्लाई हो रहा है चेन रूल, तो जब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते हैं तो पहले ये वाला लॉग सिंप्लीफाई होता है तो log y दे देता है, फिर ये वाला लॉग सिंप्लीफाई होता है तो 1/y दे देता है, फिर y सिंप्लीफाई होता है तो dy/dx दे देता है। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो जनरेट होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि बच्चा ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से फ्री है, इसलिए कंसीडर किया जाएगा किसमें, कांस्टेंट पे। तो यहां से ओवरऑल आपको देखने को मिलता है 1/y log y dy/dx इक्वल्स टू, यहां से तुमको देखने को मिलेगा y/x प्लस यहां से आपको देखने को मिल जाएगा log x आफ्टर देन dy/dx। बच्चा क्या करेंगे, dy/dx वाले सारे टर्म्स एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा, वैसे भी ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाया ही था, नोट ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए इसको यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर आगे देखेंगे भाई, यहां से नोट करना शुरू करेंगे, यहां तक पहुंच पाए हैं। अभी क्या करना है, 1/y log y dy/dx माइनस ये वाली बॉडी बच्चा उठा लो, ये वाली बॉडी जब इधर लेकर के आएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, log x dy/dx log x dy/dx इक्वल्स टू y/x। यहां से क्या देखने को मिलेगा, log y माइनस का log x dy/dx y/x। एलसीएम ले लिया, 1 माइनस log x log y y log y देन dy/dx इक्वल्स टू y/x। यहां से dy/dx इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा देते हो, y log y x 1 माइनस y log x log y। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही हैं और अब आप समझ चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एंड इवेलुएट द लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और फिर पैरामीट्रिक फंक्शन पर आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से अडॉप्ट किए जा रहे हैं और ये यूपी बोर्ड में भी डिस्कस किए गए हैं, तो एग्जाम्पलर में मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पलर में एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर है कौन सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपको साइन वाला प्रोसेस समझ आया है देन
ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप NCERT एग्जाम्पलर से मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 111 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 आप डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये है y इक्वल्स टू cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x अप टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने नोट किया तो अब आगे देखते हैं, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले देखो गिवन किया गया है 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया। क्या करा दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर देन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहां से एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई को कॉमन कर लिया, देन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0। दो नंबर है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। वैसे भी अगर एक्स इक्वल्स टू वाई 0 के हो जाएगा तो फिर देखो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि एक्स इक्वल्स टू वाई संभव नहीं है। तो फिर 0 होने के लिए क्या बच रहा है, 0 होने के लिए बच रहा है केवल और केवल एक टर्म, और वो आप अच्छी तरीके से अब समझ चुके हैं। क्या देखने को मिलेगा, हमको प्रॉपर देखने को मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, वाई को कॉमन किया, देन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, देन ये यार माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी बच्चे क्या करना है, y इक्वल्स टू, हमने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया, 1 ऐड करा दिया, 1 प्लस एक्स। यहां से हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन करके दोनों ही टर्म्स को सेपरेट करा दिया, 1 प्लस एक्स, ये इसको कैंसिल करता है तो बचता है माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो चाहते तो यहाँ पर डिवीजन रूल भी लगा सकते थे, इस जगह पर आसानी से लग जाता, मगर कई बार क्या है कि कैलकुलेशन कम रखना एक टेक्निक है। डिवीजन रूल बहुत बड़ा रूल होता है डिफरेंशिएशन में, इसलिए उसको कोशिश करते हैं कि उसको नहीं अप्लाई करें, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे लगाना पड़ता है तो फिर लगाते हैं, कोई बात नहीं। अभी यहां से बच्चा क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है माइनस का 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा मेन टारगेट था। ठीक है, कुछ एक दो और भी क्वेश्चंस अच्छे से देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा गया है और यूपी में भी पूछा गया है। एग्जाम्पलर से अडॉप्ट किया जा रहा है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो बुक मेरे पास है, इस बुक से पेज नंबर 113। कहा जा रहा है x टू दी पावर m y टू दी पावर n x प्लस वाई टू दी होल पावर m प्लस n। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जनरेट करना है। देखो बच्चे चाहें तो इस पे चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम लोग लॉगरिथम का इस्तेमाल कर देंगे
तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सीधे चेन रूल ना इस्तेमाल करके हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉगरिथम का। तो x प्लस वाई टू दी होल पावर m प्लस n। यहां से देखो log x टू दी पावर m प्लस log y टू दी पावर n इक्वल्स टू, यहां से तुमको देखने को मिलेगा m प्लस n log x प्लस y। यहां से m log x प्लस n log y इक्वल्स टू, यहां से m प्लस n log x प्लस y। ठीक है, यहां से देखते हैं आगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 अपॉन एक्स। log y का डिफरेंशिएशन कल याद कराया था, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां से m प्लस n, यहां से x प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बच्चा थोड़ा सा हाई स्पीड कैलकुलेशन से कर दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सभी लोग इसे प्रॉपर समझ पा रहे होंगे। अभी क्या करना है, जिसकी वैल्यू चाहिए वो वन साइडेड, बाकी सब कुछ अदर साइडेड। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले आओ, तो n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। बच क्या रहा है, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको भी इधर भेज दिया m बाई एक्स। अभी क्या करना है, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, n अपॉन वाई माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई। आफ्टर देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, अभी नहीं लेते हैं, एक स्टेप बाद, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई m बाई एक्स। अभी क्या करा हमने, nx प्लस ny my y x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये सही है। यहां से mx nx mx my, यहां से x प्लस वाई। ये दो टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चा, इधर से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए इस पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इरेज कर रहे हैं, देखेंगे। हाँ बच्चा आगे बोलो भैया। यहां तक पहुंच चुके हैं, कुछ और भी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ny से ny कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर mx से mx कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जो बच रहा है उसको देख लेते हैं, क्या बच रहा है, nx माइनस my, देन dy बाई dx इक्वल्स टू, यहां से क्या बच रहा है, nx माइनस my, क्या बच रहा है, nx माइनस my, nx माइनस my। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है, यहां पर x से x कैंसिल, ये x से y बच्चा कैंसिल नहीं होगा, ये y अपनी जगह पर रहेगा, यहां पर x अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, फिर यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, इधर पे y आ जाता है, इधर पे x आ जाता है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, y अपॉन x। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हमारे पास आता है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए शायद इसकी एक क्लास हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।